स्वागत है आप सभी लोगों का वीडियो बॉक्स में। और अभी हम लोग एसबीआई की एक एसटी है 147, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोगों का एसबीआई का एग्जाम बहुत पास में है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और जितनी एसटी आपको देने को मिल रही है सारी एसटी को आप प्रॉपरली दीजिए। ठीक है सर, चलिए हम लोग रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए। पूरे क्वेश्चन में 12 लोग बैठे हैं, 3 सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, एक एक करके सर्कुलर टेबल है, एक के अंदर एक सर्कुलर टेबल है। अच्छा, ये पहली सर्कुलर टेबल हो गई, ये उसके ऊपर ये दूसरी सर्कुलर टेबल हो गई और ये उसके ऊपर तीसरी सर्कुलर टेबल हो गई। क्लियर? और हर सर्कुलर टेबल में 4 लोग बैठे हैं और ये मालूम है कि सब के सब अंदर देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ये 4 लोग भी अंदर देख रहे हैं, बात को समझना। ये 4 लोग भी अंदर देख रहे हैं और ये जो 4 लोग अंदर बैठे हैं ये भी अंदर ही देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा, सर्कुलर टेबल में टोटल 12 लोग बैठे हैं, एक एक करके 4 लोग बैठे हुए हैं और वो सब के सब अंदर देख रहे हैं। क्लियर? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। टोटल हमारे पास 12 पर्सन बैठे हैं और वो सब के सब अंदर देख रहे हैं। 4 करके टोटल 12 लोग बैठे हैं। अच्छा, WXYZ ये 4 आदमी इनर मोस्ट सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। अच्छा, सबसे अंदर वाले सर्कल में कौन कौन बैठा है? WXYZ, ये 4 लोग बैठे हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाहर वाले सर्कल में कौन बैठा है? MN, क्लियर है, OP, ये लोग बैठे हैं। क्लियर? अच्छा, अभी इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ये मालूम है। ठीक है सर। अच्छा, सबसे अंदर वाले सर्कल में हमारा WXYZ बैठा है, उसके बाहर वाले सर्कल में हमारा MNPO बैठा हुआ है और GHIJ सबसे बाहर वाले सर्कल में बैठा है और सबके सब अंदर देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा, जो आदमी आउटर मोस्ट सर्कल में बैठा हुआ है वो जस्ट पीछे बैठा है मिडिल वाले सर्कल के, और जो मिडिल में बैठा है वो जस्ट पीछे बैठा है इनर मोस्ट के। मतलब ये जो आपको दिख रहा है सबसे अंदर वाला आदमी, इसके पीछे ये आदमी बैठा है और इसके पीछे ये आदमी बैठा है। मतलब ये सभी लोग एक एक के पीछे बैठे हुए हैं। क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। सभी लोग एक एक करके एक दूसरे के पीछे बैठे हुए हैं। क्लियर? और टोटल इस क्वेश्चन में 12 लोग बैठे हैं। अच्छा, N किसके बीच में है? सर, N हमारा M और O के बीच में है। तो सर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, P और N के सामने कभी H और I नहीं आएगा। मतलब P और N के सामने P and N sits in front of neither P or nor N sits in front of H and I। मतलब H और I के जो सामने आदमी है वो कभी P और N नहीं होंगे। मतलब P और N कभी H और I के सामने नहीं आएंगे। अच्छा, M बिल्कुल पीछे बैठा है W के, मतलब जहां W बैठा होगा उसी के पीछे M बैठा है। क्लियर? अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा W आप कहां रखेंगे। जहां आप W रखेंगे उसी के पीछे M बैठा होगा। क्लियर? मतलब W के पीछे हमारा M बैठा है। ऐसी लाइन हमको समझ में आ रही है। क्लियर? M सिट्स बिहाइंड W, W के पीछे M है। क्लियर? अच्छा, W हमारा अंदर वाले सर्कल में है तो W के पीछे M है। तो अगर हमने W यहां रखा तो W के पीछे M यहां आएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, M अगर यहां आ गया तो MNO भी आना चाहिए, 3 आदमी। तो MNO ऐसा हो सकता है, MNO ऐसा हो सकता है। क्लियर? अच्छा, G कभी राइट में नहीं होगा H के, मतलब जहां H बैठा होगा उसके राइट में कभी G नहीं आएगा। तो G हमेशा लेफ्ट में आएगा। क्लियर है? किसके? H के। अच्छा, H और I कभी P के पीछे नहीं बैठेंगे। अच्छा, P के जो पीछे की हम लोग बात कर रहे हैं, P के पीछे हमारा कभी भी कौन नहीं आएगा? आपको समझना पड़ेगा। P आगे की तरफ इस तरफ देख रहा है तो P के पीछे कभी हमारा कौन नहीं आएगा? इसमें लिखा हुआ है H और I, मतलब H और I कभी P के पीछे नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, neither H nor I sit behind P। क्लियर है? अच्छा,
आगे लिखा हुआ है P सेकेंड राइट है N का। अब N जहां रखेंगे उसी के सेकेंड राइट में P रखना होगा। क्लियर? अच्छा, N यहां रखोगे तो P यहां आएगा, N यहां रखोगे तो P यहां आएगा, फिक्स हो गया। और O कहने के लिए सिर्फ यही आएगा। अब N यहां तो P यहां, P यहां तो N यहां, दो पॉसिबिलिटी है। क्लियर? चलो देखते हैं क्या सही है। अच्छा, W इमीडिएट लेफ्ट है X का। अब W X का इमीडिएट लेफ्ट है तो X जहां बैठेगा तो ही उसके लेफ्ट में आएगा ना W, तो पक्का यहां X आएगा, X के लेफ्ट में W हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, P सामने है G के। अच्छा, P हमारा सामने होगा G के। क्लियर? अच्छा, P हमारा मिडिल वाले सर्किल में है और P हमारा किसके सामने है? सब P हमारा G के सामने है। तो अगर P यहां रखा तो G यहां रखेंगे, P यहां रखा तो G यहां रखेंगे। क्लियर? दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है? अच्छा, P के सामने मतलब P सामने आएगा G के। अच्छा, N पीछे आएगा X के, मतलब X के पीछे N आएगा तो N इधर ही आएगा। और जब यहाँ N आएगा तो पक्का यहाँ P आएगा, और यहाँ P आया तो P सामने है इन फ्रंट ऑफ G, तो पक्का यहाँ बाहर G होगा, तभी तो G के सामने P आएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई सर? N पीछे हो गया X के। अच्छा, I पीछे है Z के। अच्छा, I Z के पीछे है। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात समझ में आ जाए, बाहर के सर्किल में सारे लोग बैठ गए, I Z के पीछे है तो I एक ऐसी जगह आएगा तब वो Z की जगह पे बैठ सके, मतलब Z हमारा जो है वो अंदर वाले सर्किल में है और P हमारा बाहर वाले I हमारा बाहर वाले सर्किल में है। और Z अगर I अगर Z के पीछे बैठा है, बिहाइंड ऑफ Z, मतलब Z के पीछे I बैठा है, तो Z अगर यहां बैठेंगे तो Z के पीछे यहां I आ जाएगा। क्लियर? तो बताओ, Z के पीछे I हो गया, Z के पीछे I आना चाहिए था, वो आ गया, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अच्छा, अब हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले सर्किल में कौन रह गया? W हो गया, X हो गया, Y रह गया, तो यहाँ पक्का Y आएगा। क्लियर? अच्छा, दो पर्सन के नाम रह गए यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा H और I कभी P और N के पीछे नहीं आएंगे, मतलब N के पीछे कभी S तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ H आएगा, और जब यहाँ H आएगा तो बचा हुआ J यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। हम चाहे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ जिस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं है उसको हम लोग रफ करेंगे ताकि हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे दें। क्लियर? चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन, चार लोग मतलब पांच ऑप्शन में से चार बिल्कुल सेम है और उनकी सेम होने की वजह से वो एक ग्रुप बना लेते हैं। क्लियर है? तो आपको ये समझना होगा कि वो चार लोग जो सेम है वो कौन है। ठीक है? क्लियर? अच्छा, J और G, ध्यान से देखो, J और G की बात करें तो सर एक दूसरे को देख रहे हैं सर। अच्छा, Z और W की बात करो तो वो भी एक दूसरे को देख रहे हैं सर, ध्यान से देखो, एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, J और G भी देख रहे हैं। अच्छा, N और P भी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, N और P भी एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, O और M भी एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन W और Y एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरा ऑड वन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग आंसर देंगे फिफ्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है सर? अच्छा, जो इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं उसको हम यहाँ पर रफ करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रफ करेंगे हम लोग। क्लियर है सर? और अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Who among the following person sit exactly between G and J? क्लियर है? अच्छा, G और J के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? तो G और J के बिल्कुल बीच में H भी बैठ सकता है और I भी बैठा है, तो आंसर तो H और I होना चाहिए, मतलब आइदर और का आंसर होना चाहिए, पर आइदर और तो ऑप्शन में लिखा नहीं है, है ना? अच्छा, आंसर अगर आइदर और नहीं लिखा है तो फिर क्या आंसर मार्क करोगे? जब आइदर और का आंसर ना हो तो हमें CND मार्क करना होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन मतलब फिफ्थ ऑप्शन मार्क
करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, 68 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इन फ्रंट ऑफ एन। अच्छा, एन के सामने कौन बैठा है? क्लियर है? अच्छा, एन के सामने कौन बैठा है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो एन के सामने मेरा कौन बैठा है? एक्स बैठा है। ब्लू बैठा है ना, ब्लू देखो ध्यान से, एन के सामने मेरा एक्स बैठा हुआ है। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका n है और n के सामने आपका x बैठा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर x होना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर आएगा वो 4th ऑप्शन होगा। क्लियर? हम 4th ऑप्शन यहां मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन को हम लोग रफ करेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन में इनकी जरूरत हमको है नहीं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 69 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, 69 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इन फ्रंट ऑफ जी। अच्छा, जी के सामने कौन बैठा है? तो सर जी के सामने पी बैठा है। क्लियर है? जी के सामने डेफिनेटली पी बैठा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन को हम लोग रफ करेंगे यहाँ पर, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्लियर है? अच्छा, Who among the following person sit exactly behind Z? अच्छा, Z के तुरंत पीछे कौन बैठा है? Z को अगर आप देखें तो Z के पीछे O भी कहलाएगा और I भी कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, Z के पीछे एग्जैक्टली पीछे पूछा है ना, क्लियर, तो हमारा डेफिनेटली O होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा ओ होगा। क्लियर? अच्छा, Z के पीछे हमारा O भी बैठा है और I भी बैठा है, लेकिन एग्जैक्टली पीछे तो O ही बैठा है ना, तुरंत पीछे। क्लियर? तो तुरंत पीछे O बैठा है, इसका मतलब 4th ऑप्शन आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग 4th ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर सर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्लियर है? अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग रफ करेंगे। क्लियर है? 71 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग रफ करेंगे। अच्छा, ये टोटल 12 लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? और सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं, ये क्लियर इंफॉर्मेशन है। ठीक है? अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन में टोटल 12 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है, 11 और ये 12। क्लियर? अच्छा, ये 12 लोग बैठे हैं और ये सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं, और अगर ये सब के सब नॉर्थ देख रहे हैं तो सबका इधर लेफ्ट होगा और सबका इधर राइट होगा। ये बात कंफर्म मालूम है। क्लियर? अगर सभी लोग नॉर्थ देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट कहलाएगा और ये मेरा राइट कहलाएगा। और ये टोटल 12 लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो। क्लियर? अच्छा, पीस डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम इन। अच्छा, पी किसी किनारे में नहीं बैठा है। क्लियर? अच्छा, पी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पी किनारों में नहीं बैठा है। पी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पी मेरा एंड में नहीं है। क्लियर? अच्छा, H और N कभी पड़ोसी नहीं हो सकते उस आदमी से जिसके नाम की स्टार्टिंग वॉवल से है। मतलब H और N के बगल में वो आदमी नहीं हो सकता जिस आदमी की स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है, इसका मतलब इसके बगल में ना I आएगा, क्लियर है, ना O आएगा। क्लियर है? और बताओ, I और O के अलावा क्या कोई और वॉवेल आपको इन 12 में कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो H और N के बगल में I और O नहीं होंगे। क्लियर सर? अच्छा, F पड़ोसी नहीं है O का। अच्छा, F भी O का पड़ोसी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, O और P कभी पड़ोसी नहीं होंगे G के, तो G के बगल में कभी O और P नहीं आएंगे, पड़ोस में नहीं आएंगे। क्लियर? अच्छा, G पड़ोसी नहीं है I का, तो G के बगल में I नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, G सेकेंड राइट है K का, तो K का सेकेंड राइट G पक्का इधर होगा। क्लियर? अच्छा, आगे हु लिखा तो बात K की हो रही है, K सेकेंड राइट है L का, तो L का सेकेंड राइट K इधर ही होगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 आदमी पक्का होंगे, ऐसे ही आएंगे। अच्छा, Q M और F के बीच में है। अच्छा, Q हमारा एक आदमी ऐसा है जो कि M और F के बीच में है। क्लियर? अच्छा, O थर्ड राइट नहीं है Q का। अच्छा, Q के
थर्ड राइट में कभी भी O नहीं होगा। क्लियर? तो Q के थर्ड राइट में हम लोग O नहीं रख सकते। अच्छा, H6 लेफ्ट है P का। अच्छा, P के 6 लेफ्ट में डेफिनेटली कौन बैठा है सर? P के 6 लेफ्ट में H बैठा है। क्लियर? अच्छा, एक आदमी है सिर्फ G और M के बीच में। अच्छा, G और M के बीच में सिर्फ एक आदमी है, तो G यहां रखा है, एक छोड़ के M इधर आएगा नहीं, तो पक्का इधर M आएगा। क्लियर? अच्छा, आगे P पड़ोसी नहीं है O का। अच्छा, P के बगल में कभी O भी नहीं आएगा। अच्छा, I इमीडिएट नेबर है K का। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, I इमीडिएट नेबर है L का, तो I L का पड़ोसी होगा, ये कंफर्म है? I किसका पड़ोसी है? L का। सॉरी, I किसका पड़ोसी है? K का। तो जहां K बैठेगा उसी के बगल में I बैठेगा ना। अच्छा, L एक किनारे में बैठा है, तो पक्का हो गया, यहां तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ L बैठेगा, एक छोड़ के यहाँ K आएगा, एक छोड़ के यहाँ G आएगा और एक छोड़ के यहाँ M आएगा। क्लियर? अच्छा, अब P के 6 लेफ्ट में अगर H बैठा है तो सोचो जरा। अच्छा, M Q F भी साथ में है, तो पक्का यहाँ पे Q और यहाँ पर F हो जाएगा। क्लियर? अब आपको सोचना है P के 6 लेफ्ट में H बैठा है, अगर मैं P को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 H मेरा यहां आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? बोलो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है? अच्छा, P को मैं यहां रख सकता हूं। और एक और बात, P किनारे में तो नहीं आएगा। आपने एक लाइन पढ़ी थी, P आपका एंड में नहीं है, ये डेफिनेट लाइन आपने पढ़ी है। क्लियर है? अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, नाइदर P नॉर O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, G पड़ोसी नहीं है I का, G सेकंड राइट है K का, जो सेकंड राइट है L का, Q M और F के बीच में है, O थर्ड राइट नहीं है Q का, X6 लेफ्ट है P का, ओनली एक आदमी है G और M के बीच में, P कभी O का पड़ोसी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, ये सबसे पहली लाइन, P कभी किनारे में नहीं होगा, तो ये जो P यहां सोच रहे थे वो तो गलत सोच रहे हैं सर हम लोग। क्लियर? तो यहां तो P आएगा नहीं। क्लियर? अच्छा, अगर आप P को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, क्या यहां पे आपका कभी H आएगा? P के 6 लेफ्ट में H पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां तो G बैठा है, मतलब ये भी P गलत है, मतलब ये वाला P पक्का सही है, और 1 2 3 4 5 6 यहां पक्का H आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो G के बगल में कौन आ रहा था सर? I के बगल में कौन आ रहा था सर? I के बगल में K आ रहा था, तो सर सिंपल सी बात है, यहां पर I हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि I और K पड़ोसी हैं। ठीक है सर? अच्छा, अब आपके पास Q के थर्ड राइट में कभी O नहीं आएगा, Q का थर्ड राइट मतलब यहां पे कभी O नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, और आपको मालूम है H और N के पड़ोस में कोई वॉवेल नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, और क्या मालूम है सर? हमको मालूम है G के बगल में O और P नहीं होंगे, तो O यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, मतलब पक्का यहां O आएगा। क्लियर? अच्छा, O वॉवेल है तो उसके बगल में H और N नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे N नहीं आएगा, मतलब पक्का यहाँ N आएगा, और जैसे ही वहां N आया तो हमारे लिए कौन आदमी रह गया? ध्यान से देखो तो सिर्फ एक ही आदमी है। देखो, F हमारा हो गया, G हमारा हो गया, क्लियर? K L M N, क्लियर है? N भी हो गया, O भी हो गया, P भी हो गया, Q भी हो गया, है ना? ध्यान से देखो, तो कौन सा एलिमेंट रह गया? ध्यान से देखो, आपको पक्का मिल जाएगा। देखो, F हमारा हो गया, G हमारा हो गया, H हमारा हो गया, I हमारा हो गया, J हमारा अभी तक नहीं हुआ है, तो पक्का यहाँ पर J आएगा। क्लियर? अब सारी बातें हमारी वो हो गई, मैनेज हो गई, हमारा सारा डायग्राम बन गया। अब जिस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग रफ करें, नीचे जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने के लिए। क्लियर? अच्छा, मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रफ कर रहा हूं क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप आराम से आंसर देना सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर आपसे? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ध्यान से पढ़ो जरा। क्लियर है? समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। क्लियर है? बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who among the following sits on extreme end of the line? अच्छा, किनारों में कौन बैठा है सर? L बैठा है और O बैठा है। क्लियर? अच्छा, L और O करके कोई ऑप्शन दिया है? हाँ सर, O दिया हुआ है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो O, मतलब सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, जिस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत नहीं उसको मैं रफ करूंगा। क्या बोल रहा है?
हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड ओ। अच्छा, ओ यहां रखा है और एम का सेकेंड लेफ्ट जो है वो है हमारा जी। अब बताओ जी और ओ के बीच में कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो जी और ओ के बीच में डेफिनेटली 6 लेटर है। ठीक है सर, तो जी और ओ के बीच में 6 लेटर हैं, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 6 मतलब 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो 72 में जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन सी होगा। क्लियर? तो हम लोग इसका सी आंसर दे देंगे, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन। अच्छा, क्या बोल रहा है सर? जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं पहले आप उसको रफ कीजिए। क्लियर? अच्छा, आपसे क्या बोल रहा है सर? ध्यान से पढ़िएगा सर, यहाँ पर थोड़ा सा ओ को छोटा बनाते हैं। क्लियर? सारे क्वेश्चन के आंसर देने हमको। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट सिट राइट ऑफ एन। अच्छा, एन के राइट में कौन नहीं बैठा? तो सर एन के राइट में एफ जो है वो उसके लेफ्ट में बैठा है। ध्यान से देखो, एन के Who among the following does not sit on right of n? n के राइट में कौन नहीं बैठा? क्लियर है ना? अच्छा देखो, f भी उसके राइट में है, j भी उसके राइट में है, h भी उसके लेफ्ट में है। क्लियर? अच्छा, m भी उसके राइट में है, क्लियर है n के, और q भी उसके राइट में है। तो कौन आदमी लेफ्ट में राइट में नहीं है, लेफ्ट में है? सर h। क्लियर? तो n के राइट में हमारा कभी h नहीं होगा। तो 73 में हम लोग जो आंसर मार्क करेंगे वो थर्ड ऑप्शन सी मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 74 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ h एंड j। अच्छा, h के सेकेंड लेफ्ट। अच्छा, h की बात करें तो h हमारा, ध्यान से देखना, जिस इंफॉर्मेशन को जरूरत नहीं उसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अच्छा, h का सेकेंड लेफ्ट डेफिनेटली I आएगा, और j के बीच में कितने लोग हैं? तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी है। क्लियर? अच्छा, 8 आदमी है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आंसर कहलाएगा। तो 74 में हम लोग 8 मतलब कौन सा ऑप्शन देंगे? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? तो 74 का आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर है सर? 8। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, जिस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत नहीं उसको मैं यहाँ पर रफ करूंगा। क्लियर? अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who among the following persons sit on immediate right of J? अच्छा, J यहां बैठा है, तो J का इमीडिएट राइट डेफिनेटली कौन होगा? O होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोग सेकेंड ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर सर? आपसे बोला था, ध्यान से पढ़ना, Who among the following sit on immediate right of J? तो J के इमीडिएट राइट में पक्का O आना चाहिए। अब देखो जरा, क्या किसी ऑप्शन में O लिखा है? सर किसी भी ऑप्शन में O अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो 75 में हम लोग नन ऑफ दीज आंसर मार्क करेंगे। क्लियर सर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। बोलो क्या ढूंढते हैं? कॉमन वर्ड्स ढूंढते हैं। क्लियर? और अगर हमें कॉमन समझ में आ गया तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे पाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में, क्या कोई ऐसा वर्ड है जो एक साथ कई प्लेस पे लिखा हो? ऐसा कोई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो एक साथ कई प्लेस पे लिखा हो? सर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एक साथ 3 या 4 प्लेस पे लिखा हो। क्लियर? तो फिर ऐसा कोई वर्ड ढूंढो जो एक साथ 2 जगह पे लिखा हो। क्लियर है? तो कई वर्ड हैं, जैसे पहले दूसरे में NICE है। क्लियर है? अब NICE है तो कोड भी कुछ कॉमन होगा, तो F4R कॉमन है, तो NI, ध्यान देखिएगा, NICE का मतलब होगा F4R। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में हो गया, तो अब फर्स्ट और थर्ड को देखो तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ को देखो तो क्वेश्चन कॉमन है, तो कोड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन है? S3E। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन का जो मतलब होगा वो S, ध्यान से पढ़ना, S3E होगा। क्लियर? तो इसका मतलब अब इज के लिए क्या वर्ड रह गया? S3S, ये उसका कोड हो गया। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है, प्ले कॉमन है सर। क्लियर है? और अगर प्ले वर्ड कॉमन है तो कोड भी कुछ कॉमन होगा, तो क्या कोड कॉमन है? J1E। क्या कॉमन है? J1E। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे अब से प्लीज बच गया,
तो इसका मतलब प्लीज वर्ड का जो मतलब होगा वो होगा Y7O। क्लियर। अच्छा इसमें, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? थर्ड और फोर्थ में चिल्ड्रन कॉमन है, तो कुछ कोड भी कॉमन होगा। क्लियर। अच्छा चिल्ड्रन कॉमन है तो कुछ कोड भी कॉमन होगा। क्लियर है। तो क्या कोड कॉमन था दोनों में? सर दोनों में हमारा 5RT कॉमन था, तो चिल्ड्रन के लिए 5RT होगा। अब बताओ यहाँ क्या बच गया? सम बच गया। तो एक सिंपल सी बात है, सम का कोड क्या होगा? सर जो बच गया हमारा, क्या बच गया हमारा? ध्यान से देखो, Y5T बच गया। ठीक है। अच्छा यहाँ प्लीज बच गया, तो प्लीज के लिए क्या कोड बच गया? ध्यान से देखो, Y7O। क्लियर। सारे वर्ड के मतलब निकाल लिए। अब आपसे पूछ रहा है F4R किसके लिए है? तो सर F4R हमारा NICE के लिए है। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर है। अच्छा जिस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं उसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। क्लियर। इनकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है। अच्छा ये भी जरूरत नहीं है, बाकी सबसे की जरूरत पड़ेगी सर। अच्छा What does code 14F4R है ना? अच्छा F4R किसके लिए है? ध्यान से देखो, F4R किसके लिए है? ठीक है। 76 तो हमने कर लिया ना, 77 क्वेश्चन करना है। क्लियर। चलिए 77 क्वेश्चन करते हैं। 76 क्वेश्चन तो कर लिया है ना, NICE होगा। 77 क्वेश्चन ध्यान देखना। अच्छा बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। इन द गिवन कोड लैंग्वेज को अगर मैं देखूं तो प्लीज सम क्वेश्चन का मतलब बताओ। क्लियर है। अच्छा प्लीज का मतलब है Y7O। क्लियर है। सम का मतलब है Y5T और क्वेश्चन का मतलब है S3E। क्लियर है। अब बताओ ऐसा एज इट इज कौन सा ऑप्शन लिखा है? सर ऑप्शन नंबर 3 लिखा है। क्लियर। तो 77 में हम लोग थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर है सर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 78 क्वेश्चन। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 78 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जिस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लियर। अच्छा आपसे बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, Y7O किसके लिए यूज कर लो? क्लियर है। अच्छा Y7O आप पक्का प्लीज के लिए यूज कर रहे हो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। समझ में आ गई बात? फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे, 79 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा R5T किसके लिए है? सर R5T जो है वो डेफिनेटली सम के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मतलब सम मार्क करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बात सर? सर आपसे 5RT पूछा है सर। क्लियर। सॉरी सर 5RT किसके लिए है? सॉरी सर 5RT हमारा डेफिनेटली चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है। क्लियर है। तो 5RT हमारा चिल्ड्रन के लिए है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो चिल्ड्रन मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे सर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करते हैं। अच्छा आपके पास स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। आपके पास है सर KPH, ठीक है, FBU, ठीक है, अच्छा JIL, क्लियर है, PIT और BIR, क्लियर है। अच्छा सर फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड चेंज टू प्रीवियस लेटर, है ना। अच्छा पहले लेटर को अगर हम लोग प्रीवियस लेटर से चेंज कर दें, ठीक है, अच्छा चेंज करते हैं, ये के पहले क्या आएगा सर? पक्का के पहले J आएगा, ये P और ये H हो जाएगा। यहाँ F के पहले E B U हो जाएगा। यहाँ के पहले J के पहले पक्का I L हो जाएगा। यहाँ P के पहले O I L T हो जाएगा और यहाँ पे B के पहले A I R हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ये मैंने कर दिया। अब आपसे बोल रहा है कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें केवल एक कॉन्सोनेंट है। क्लियर है। अच्छा इसमें तो तीन कॉन्सोनेंट है, इसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, इसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, इसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है और इसमें भी सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे टोटल 4 वर्ड हैं जिसमें केवल एक कॉन्सोनेंट है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो आंसर देंगे वो हम लोग क्या आंसर देंगे? सेकेंड ऑप्शन। टोटल ऐसे कितने वर्ड है जिसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है? तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है सर।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा 81 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले वो इंफॉर्मेशन हम लोग रफ करेंगे जिसकी हमको जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट हम लोग लिखे रहने देंगे क्योंकि उसकी जरूरत हमको फिर से पढ़ने वाली है। क्लियर, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें बोल रहा है इफ ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाए तो HKP होगा, यहाँ BFU होगा, यहाँ पे IJL होगा, यहाँ IPT होगा और यहाँ BIR होगा। तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि विल नॉट बी चेंज, अच्छा चेंज नहीं हुए हैं। तो सर ऐसा तो सिर्फ एक ही वर्ड है ना जो चेंज नहीं हुआ, बाकी सब चेंज हो गए। क्लियर है ना? तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर दोगे? सर इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर देंगे हमारे पास जो पूरे वर्ड्स में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जो कि चेंज नहीं हुआ, मतलब सेकेंड ऑप्शन, मतलब 1 आंसर मार्क करेंगे। क्लियर है सर? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले उस इंफॉर्मेशन को हम लोग रफ करेंगे क्योंकि जिसको हमको जरूरत नहीं है, तो इसकी जरूरत हमको है नहीं। अगला क्वेश्चन है 82। क्लियर है सर? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 82 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा ये स्टेटमेंट तो यही है। अच्छा फर्स्ट ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकेंड लेटर जो है ना इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे PKH होगा, यहाँ BFU होगा, यहाँ IJL होगा, यहाँ IPT होगा और यहाँ IBR होगा। क्लियर? तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे, है ना? वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो सर एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, दो ही ऐसे वर्ड हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी सारे वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मतलब 2 आंसर मार्क करेंगे। ठीक है सर? अच्छा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 83 क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी थी उसको हम लोग रफ करें क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा स्टेटमेंट रहने देंगे, बाकी सब मिटा देंगे सर, रफ कर देंगे सर। अच्छा आपसे क्या बोल रहा है सर, ध्यान से पढ़ना। इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन ईच वर्ड्स, अच्छा पहला और तीसरा लेटर क्या हो जाए इंटरचेंज। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा HPK आएगा, यहाँ पे UBF होगा, यहाँ पे LIJ होगा, यहाँ TIP होगा और यहाँ पे RIB होगा। क्लियर? अब ऐसे कितने वर्ड हैं जिनका कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? तो सर एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, इन दोनों का डिक्शनरी में मतलब होता है, तो आंसर 2 आना चाहिए। तो 83 में हम लोग 2 आंसर मतलब 4th ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर सर? तो आंसर यहाँ पर 4th ऑप्शन होगा। क्लियर सर? चलिए आगे बढ़ेंगे, 84 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? अच्छा उसको डिस्कस करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी उसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अच्छा क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है सर, सोचो जरा। सर फर्स्ट और सेकेंड लेटर क्या कर दें, प्रीवियस लेटर से चेंज कर दें। फर्स्ट और सेकेंड लेटर को अगर प्रीवियस लेटर से चेंज कर दें तो यहाँ पे K के पहले क्या आएगा, J आएगा, है ना। अच्छा P के पहले O आएगा, H ही रह जाएगा यहाँ पर। यहाँ F के पहले E और B के पहले A और फिर यहाँ पे U आ जाएगा। यहाँ J के पहले I और I के पहले H और यहाँ पे L आ जाएगा। P के पहले O, I के पहले H आ जाएगा और T आ जाएगा। B के पहले A, I के पहले H और यहाँ पे R आ जाएगा। अब बताओ ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें एटलीस्ट 2 वॉवल है? तो सर एटलीस्ट 2 वॉवल हैं, ऐसा सिर्फ एक वर्ड है ये। क्लियर? बाकी कोई और वर्ड हमको दिख नहीं रहा जिसमें एक वॉवल हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 मतलब 5th ऑप्शन आप लोग मार्क करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 85 क्वेश्चन। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो सेलुलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा यहाँ आपसे बोल रहा है कि जो नीचे कंक्लूजन लिखे हुए हैं वो उनमें से कौन सा लॉजिकली फॉलो करेगा। क्लियर? अच्छा स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है लॉजिकली कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए, ऐसा कंक्लूजन मुझसे पूछ रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है पूरा A B है, पहला स्टेटमेंट था पूरा A B है। दूसरा स्टेटमेंट है पूरा B Z है
और फिर आखिरी स्टेटमेंट है कोई भी Z F नहीं है। क्लियर। अब कंक्लूजन, कोई A F नहीं है। अच्छा A F नहीं है, सही बात है ना, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है, सही बात है, पहला सही है सर। अच्छा दूसरा, कुछ F B है। अच्छा बताओ F की अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से सोचना, F की बात करें, ये F बना हुआ है हमारा, क्या ये वाला F जो आपको दिख रहा है, क्या ये कभी जिंदगी में B होगा, कभी हो पाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि F तो Z के अंदर नहीं है और B Z के अंदर है, तो इसका मतलब ना F B होगा ना A होगा, तो ये डेफिनेटली झूठ है, और झूठ के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ी हो तो कभी सही नहीं होगी। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो कहलाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, ओनली फर्स्ट फॉलो मतलब फर्स्ट ऑप्शन। तो 85 में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। 86 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ये अगला क्वेश्चन है सेलुलरिज्म के ऊपर, आपसे पूछ रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है सर। अब जैसे पहला स्टेटमेंट है कोई एक बी नहीं है। क्लियर। अच्छा कोई भी बी हमारा ई नहीं है, यही स्टेटमेंट है सर। अब कंक्लूजन, कुछ ई सी है। अच्छा ई जो है वो हमारा, देखो एक स्टेटमेंट था कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ये लाइन भी हमको लिखनी पड़ेगी, कोई बी सी नहीं है। अच्छा अब कंक्लूजन, कुछ ई सी है। अच्छा ई सी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ई और सी के बीच का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको मालूम नहीं है, मतलब ये जो बात है वो डाउट में जाएगी, और डाउट प्लस पॉसिबिलिटी लिखा हो तो बात 100% सही होती है, मतलब पहला सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा, पूरा सी ए है। अच्छा बताओ पूरा सी ए होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी मुझे मालूम नहीं है, तो ये भी डाउट में जाएगा, और डाउट प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, तो यहाँ पहला भी सही है और दूसरा भी सही। क्लियर। तो 86 में हम लोग दोनों आंसर सही बोलेंगे, और अगर दोनों सही हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे। जब दोनों सही हो तो हमको फोर्थ ऑप्शन मार्क करना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का 86 क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर है सर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 87 क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा ये भी आपका इसी सेलुलरिज्म के ऊपर ही है। क्लियर। अब क्या कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर। अच्छा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट है कोई क्यू जेड नहीं है, समझना ध्यान से, कोई क्यू की जेड नहीं है। अच्छा फिर बोल रहा है कोई क्यू एल नहीं है, कोई क्यू एल नहीं है। अच्छा कुछ जेड एफ है, यही बोला मैंने। अब कंक्लूजन, पूरा एफ एल है। अच्छा पूरा एफ एल हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बात जो है वो डाउट में जाएगी, और डाउट प्लस पॉसिबिलिटी सही होती है, मतलब पहला सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा, पूरा एफ क्यू है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एफ का कुछ हिस्सा तो जेड के अंदर है ना, तो जो एफ का हिस्सा जेड के अंदर है कि कभी वो क्यू के अंदर होगा, कभी नहीं होगा, तो क्या पूरे एफ को क्यू बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, झूठ बोलना है सर आप, और झूठ के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़े तो कभी सही नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा केवल पहला सही है, मतलब यहाँ पर भी आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। तो 87 में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 88 क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा सभी लोग देखिएगा। अच्छा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, किसके ऊपर बेस्ड है तो एक तरीके से समझ लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर। अच्छा टोटल इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 8 लोग हैं, लेकिन वो एक सेप्टागोन मतलब फिगर में बैठते हैं और सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। अच्छा सेप्टागोन की बात करते हो ना सर आप, तो सर उसमें जो है वो एक्चुअली में 7 साइड से मिलके बना है। क्लियर है, मतलब ऐसा होगा और फिर आखिरी में ऐसा होगा। क्लियर। अच्छा एक बार फिर से अच्छे से बनाऊंगा सर, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा सर ताकि डाउट ना आए सर। अच्छा एक ये बड़ा, फिर आपको ऐसे जोड़ना है। क्लियर है। अच्छा ऐसे जोड़ने के बाद ऐसे जोड़ना है, ठीक है, और ऐसे करने के बाद आखिरी में ऐसे करना है। क्लियर। अच्छा टोटल 7 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर में लोग बैठे हैं। क्लियर है। अच्छा ऐसे बैठे हैं सर। अच्छा सभी के सभी कहां देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लोग कितने हैं सर? 8 हैं। सीट कितनी है? 7 है। अगर 8 पर्सन है और 7 सीट है तो यहां पर कुछ एक ऐसी प्लेस होगी जिसमें कितने आदमी बैठेंगे? 2 आदमी बैठेंगे। तो सर एक ही ऐसी सीट है जिसमें 2 आदमी बैठ रहे हैं, बाकी सब में एक एक आदमी बैठेगा। क्लियर। अच्छा
इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ए थर्ड लेफ्ट है बी का, अगर बी यहां रखा, सबका फेस अंदर है, थर्ड लेफ्ट, बी के थर्ड लेफ्ट में ए पक्का यहां आएगा, ठीक है। अच्छा आगे हु लिखा तो बी की बात हो रही, बी उसके इमीडिएट लेफ्ट में है जो जी लाइक करता है, बी यहां बैठा इमीडिएट लेफ्ट उस आदमी का है जो कि जी लाइक करता है, तो जी अंदर आएगा, जी लाइक करता है ये आदमी। अच्छा ये जो आदमी है ना ये खुद को ही लाइक कर सकते हैं, किसी और को भी लाइक कर सकते हैं। तो एक बात है बी के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है और आगे हु लिखा तो बी की बात हो रही है, बी इमीडिएट लेफ्ट है उस आदमी का जो कि जी लाइक करता है, क्लियर। अच्छा एफ इमीडिएट नेबर नहीं है ए का, मतलब एफ के बगल में कभी ए नहीं होगा, क्लियर। अच्छा और आगे एफ के बगल में ए और बी नहीं होंगे, मतलब एफ के बगल में ना ए आएगा और ना बी आएगा, क्लियर। अच्छा तो एफ अगर ए और बी के बगल में नहीं आएगा तो इसका मतलब ही कंफर्म हो गया कि एफ यहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा, क्लियर। एफ बी और ए का पड़ोसी नहीं है तो पक्का मालूम है कि एफ इधर ही आएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा एफ जो है वो हमारा ए और बी का पड़ोसी पर ए और बी नहीं है, ठीक है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। आगे हु लिखा तो बात बी की हो रही है, बी हु लाइक डी, मतलब बी को जो सब्जेक्ट पसंद है वो, मतलब जो इंसान पसंद है वो डी है, क्लियर। अच्छा आगे सी ई और ई जो एफ लाइक करता है, ठीक है, सी ई और बी के बीच में है, ई जो क्या लाइक करता है, एफ करता है, ठीक है। अभी बताओ बहुत ध्यान सोचना, अगर सी ई और सी बी के बीच में है तो पक्का यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पर ई आएगा और ई हमारा क्या लाइक करता है, एफ लाइक करता है, ठीक है। अच्छा डी एंड सी आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, डी एंड सी आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा ई के सेकेंड लेफ्ट में डी जो कि ई लाइक करता है, ठीक है। अच्छा ई का सेकेंड लेफ्ट किधर होगा, इधर ही होगा, मतलब यहाँ पक्का डी आएगा, क्लियर है। और डी क्या लाइक करता है सर, डी हमारा ई लाइक करता है, क्लियर है, डी हु लाइक ई, समझ में आई बात। तो इसका मतलब डी जो है कि ई लाइक करता है और सेकेंड लेफ्ट है ई का। अच्छा जी और एच हमेशा साथ में बैठेंगे और जी और एच हमेशा साथ में बैठेंगे तो इधर ही बैठेंगे, क्लियर, ये फिक्स हो गया सर, ठीक है। अच्छा और ये चार लोगों का कलर भी फिक्स, मतलब जो लाइक करते हैं वो भी फिक्स हो गया, क्लियर है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहिए, समझ में आई बात, तरीका समझ में आया, बोलो तरीका समझ में आया, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को शायद, क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, हु इज बिटवीन ए एंड, अब इतनी इंफॉर्मेशन को मिटा देते हैं, हु इज सिटिंग, ध्यान से देखिएगा, हु इज सिटिंग, क्लियर है, बिटवीन ए एंड सी। अच्छा ए और सी के बीच में कौन है, डेफिनेटली ई है, क्लियर है, और दूसरा कौन है, जी या एच, क्लियर। अब ई मतलब एफ जो लाइक करता है उसी को बोल सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे, सर ई भी सही है और जो आदमी एफ लाइक करता है वो भी सही है, ठीक है। अच्छा आपसे बोल रहा था ए और सी के बीच में कौन है, तो सर ए और सी के बीच में ई है और ई है और उसको हमको एफ भी पसंद है, तो बात तो एक ही हो गई ना, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो दोनों सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही, क्लियर। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, हाँ सर थर्ड ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 एंड 2, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में जो हम लोग आंसर मार्क करेंगे वो ऑप्शन नंबर 4 मार्क, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 मार्क करेंगे, क्लियर, आइदर 1 और 2। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 89 क्वेश्चन, इसी सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है सर, है ना। अच्छा इस इंफॉर्मेशन को हम लोग रफ कर देंगे, क्या बोल रहा है, जी किसके द्वारा लाइक किया जाता है, जी लाइक बाय हूं, जी कौन लाइक करता है, तो सर जी लाइक करने वाला आदमी एच भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, क्लियर। तो एच और जी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, पर दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों थोड़ी ना होगा, दोनों में से कोई एक होगा, क्लियर है। तो आंसर आएगा एच और जी, मतलब फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। तो 89 में हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर बदल जाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हुम, बी सेकेंड राइट में है किसके, ध्यान देखो, बी सेकेंड राइट में है किसके, सर डेफिनेटली एफ के सेकेंड राइट में, क्लियर। तो एफ के सेकेंड राइट में बी होगा तो हमारा एफ आंसर आना चाहिए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो एफ होगा,
क्लियर है, ध्यान समझो। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हुम, बी सेकेंड राइट है किसका, क्लियर है। अच्छा सॉरी, राइट पूछ रहा है, लेफ्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है, माई मिस्टेक। बी सेकेंड राइट है किसका, तो सर बी सेकेंड राइट है डेफिनेटली ई का, क्लियर है। अच्छा बी सेकेंड लेफ्ट है एफ का, क्लियर है, सेकेंड राइट नहीं है, तो बी सेकेंड लेफ्ट है किस सेकेंड राइट है किस आदमी का, डेफिनेटली ई का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। तो क्वेश्चन 90 में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन, सी कौन सा लेटर लाइक करता है, सर वो हम बता नहीं सकते सर, कौन सा लेटर लाइक करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 92 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एन ऑप्शन ऑड वन आउट, अच्छा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, मतलब एक अलग है जो ढूंढना है, ठीक है। अब चलो ढूंढते हैं। अच्छा डी की बात करें तो कोई सब्जेक्ट लाइक करता है, बी की बात करें तो कुछ लाइक करता है, ई की बात करें तो कुछ लाइक करता है, एफ की बात करें तो कुछ लाइक करता है, ऐसा बताया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एफ होगा, क्लियर है। एफ मतलब हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 93 क्वेश्चन। चलिए हम लोग 98 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने पूरी डायरेक्शन लिखी हुई है, क्लियर है, और इनके हिसाब से आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए सिंबल वाई एट द रेट सी सिंबल डब्ल्यू प्लस वी, क्लियर। अच्छा इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का मतलब है 10 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब वाई के ईस्ट में डेफिनेटली ए आएगा, क्लियर। और कितनी दूर होगा, 10 किलोमीटर। अच्छा y एट द रेट सी लिखा है, एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब y नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है, सी के नॉर्थ में है, क्लियर। इसका मतलब अगर y सी के नॉर्थ में है तो यहाँ डेफिनेटली सी आएगा, और नॉर्थ में ये 4 किलोमीटर है, क्लियर। अच्छा आगे सी ए सिंबल है, इस सिंबल का मतलब भी ईस्ट होता है, मतलब सी ईस्ट में है ना डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, अब डब्ल्यू के ईस्ट में सी हो जाएगा, क्लियर। कितने ईस्ट में है, देन 10 किलोमीटर, क्लियर है। अच्छा बात समझने की जरूरत थी, y के ईस्ट में a था और आपको c के नॉर्थ में y रखना था और w के ईस्ट में c रखना था। अच्छा w प्लस v, प्लस का मतलब क्या होता है, सब प्लस का मतलब साउथ होता है, इसका मतलब w जो है वो हमारा साउथ है, v का मतलब v जो है वो हमारा ऊपर यहाँ कहीं आएगा, और v के साउथ में w होगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ v होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं a v के रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो ध्यान से देखो, a और v के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 6 है, इसका मतलब v a के ऊपर होगा और v के रिस्पेक्ट में a उसके साउथ ईस्ट में होगा, क्लियर है। तो आंसर हमारा साउथ ईस्ट आएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 98 में हम लोग सेकेंड ऑप्शन मार्क करेंगे सर। अच्छा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, क्लियर है। अलग एक्सप्रेशन है हमारे पास, फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और सिंबल वही है, क्लियर है। अच्छा एक्सप्रेशन है y एस्ट्रिक n एट द रेट, क्लियर है, o क्वेश्चन मार्क t, ठीक है। अच्छा अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्लियर, जबकि y जो है ना वो t के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट में है, क्लियर। अच्छा y खुद नॉर्थ ईस्ट है t का, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा अब चलो ड्रॉ करो। पहली इंफॉर्मेशन, y एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है सर, 8 किलोमीटर वेस्ट, इसका मतलब n के वेस्ट में y होगा, क्लियर है, और जो डिस्टेंस होगा वो 8 किलोमीटर है। अच्छा आगे लिखा हुआ n एट द रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, मतलब n नॉर्थ में है, किसके, o के, मतलब यहाँ o आएगा, ये कंफर्म है। अच्छा अब आगे O और T के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, जबकि Y T के नॉर्थ ईस्ट में है, क्लियर है। अच्छा Y T के नॉर्थ ईस्ट में है, अगर इस चीज को सही साबित करना है तो T को मुझे यहां रखना पड़ेगा और ये डिस्टेंस मुझे 10 करनी पड़ेगी। जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी T के नॉर्थ वेस्ट में हमारा, नॉर्थ ईस्ट में सॉरी हमारा कौन आएगा, Y आएगा, क्लियर। अब बताओ, बात को समझने की जरूरत थी,
टी के रिस्पेक्ट में वाई उसके नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ये बात को प्रूफ करने के लिए टी को मुझे यहां रखना पड़ेगा। इसका मतलब टी के हिसाब से ओ उसके ईस्ट में होना चाहिए, और ईस्ट में होना चाहिए 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तो मतलब हमको ये वाला सिंबल यूज करना होगा। तो यहाँ ये वाला सिंबल यूज करेंगे, मतलब फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो 99 क्वेश्चन में हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्लियर है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गुलशन एस्ट्रिक हरी @रोहन, है ना, सिंबल जैकी प्लस कमल। क्लियर? अच्छा, सारे सिंबल्स का मतलब है, एस्ट्रिक का मतलब होता है वेस्ट, इसका मतलब गुलशन जो है वो वेस्ट में होगा हरी के, जहां हरी आएगा उसी के वेस्ट में हमारा गुलशन आएगा। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है ना वो डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, हरी @ का मतलब नॉर्थ, मतलब हरी जो है वो नॉर्थ में है, किसके? रोहन के। क्लियर? और कितने नॉर्थ में है? कितने नॉर्थ में है सर? 4 किलोमीटर। अच्छा, आगे रोहन, ये वाला सिंबल का मतलब ईस्ट होता है, इसका मतलब रोहन ईस्ट में है जैकी के, और कितने ईस्ट में है सर? 10 किलोमीटर ईस्ट में है। क्लियर? तो यहाँ जैकी आएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? जैकी प्लस कमल, कमल प्लस का मतलब होता है साउथ, इसका मतलब जैकी कमल के साउथ में है, और जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली 6 है। क्लियर है? तो ये 6 हो गया किलोमीटर, और यहाँ गुलशन है। क्लियर? और यहाँ पे हमारा कमल है, कमल के साउथ में जैकी आ गया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कमल और गुलशन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे। क्लियर? और ये पहला लाइन बनाएंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस पूरा आपको मालूम है 10, और ये मालूम है 8, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अच्छा, ये पूरा 6 मालूम है, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 और ये 2, तो ये निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का रूट, और आपको मालूम होना चाहिए a का स्क्वायर और a का स्क्वायर का जो रूट होता है वो a√2 होता है, तो ऐसे ये 2√2 आ जाएगा। अब 2√2 मतलब कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो आंसर आएगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर है सर? चलिए सर, ऐसे ही आप लोग एसटी देते रहिए, जितने डाउट्स आए उतने आप लोग यहाँ पर क्लियर करते जाइए। क्लियर? चलिए, हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एसटी।